नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। शराबबंदी से फिर से बिहार में नरसंहार हुआ है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी खबर है। तो वहीं सरकार ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की गर्मागर्म और ताजा खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कुछ दिन पहले ही बिहार के छपरा में 100 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत के बाद अब बिहार के सीवान में जहरीली शराब से अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 6 की आंख की रोशनी चली गई और कई लोगों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जहरीली शराब से मौत के आंकड़े इससे भी ज्यादा होते, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को डराकर मृतकों का दाह संस्कार करवा दे रही है ताकि सरकार की ज्यादा बदनामी ना हो, सरकार का भंडाफोड़ ना हो। और इधर बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी अब तो सुधर जाइए, अब तो शराबबंदी को खत्म कर दीजिए। आखिर कब तक बिहार वालों की जान जाती रहेगी? आखिर आप और कितने लोगों की बलि लोगे? साथ ही बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और बिहार को लाशों का ढेर में तब्दील करते जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री को तुरंत ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी जिद के कारण बिहार के लोगों को बर्बाद करने पर तुले हैं नीतीश कुमार। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बिहार में इन मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। बीजेपी ने कहा है कि जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं नीतीश कुमार। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बिहार में मौत का मातम पसरा है और नीतीश कुमार अहंकार में डूबे हैं। नीतीश कुमार जी अब भी कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। नीतीश कुमार जी ने कहा कि दारू से जिनकी मौत हुई है उनको हम 1 पैसा भी मुआवजा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई दारू पीकर मर जाए और इनकी हम सहायता करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के अनुसार बिहार के सरकारी अस्पतालों में कई डॉक्टर ऐसे हैं जो ड्यूटी से गायब रहते हैं या फिर समय से अस्पताल नहीं आते हैं और जल्दी ही अस्पताल छोड़कर अपना निजी क्लिनिक चलाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है, ड्यूटी से गायब रहने वाली डॉक्टरों की अब आएगी सामत। बिहार के 12 जिलों में जीपीएस से रखी जाएगी निगरानी। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग में तरह तरह की सुविधाएं दी जा रही है और हर स्तर पर सुधार किया जा रहा है। और अब स्वास्थ्य विभाग बिहार के 12 जिलों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रेगुलर ड्यूटी पे है या नहीं, इसकी निगरानी जीपीएस से रखी जाएगी। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के मोबाइल में लगा जीपीएस उनके लोकेशन की जानकारी देगा कि स्वास्थ्य विभाग जीपीएस के जरिए ये भी जानकारी इकट्ठा करेगा कि सुबह से लेकर रात तक जिन डॉक्टरों की ड्यूटी एक निर्धारित वार्ड में लगा है वह कितने बजे अस्पताल आते हैं और कितने बजे अस्पताल से जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश भी दिया है कि वह कितने बजे अस्पताल आते हैं और जाते टाइम भी फोटो खींचकर उन्हें ऐप पर डालना होगा। साथ ही टाइम भी मेंशन करना होगा कि वे कितने बजे आए हैं और गए हैं। उसके साथ ही उन्हें अपने मोबाइल का जीपीएस भी ऑन रखना होगा ताकि स्वास्थ्य विभाग भी उन्हें ट्रेस कर सके। और फिलहाल ये सिस्टम बिहार के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली पर लागू की जा रही है और धीरे धीरे बिहार के सभी जिलों में ये लागू किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतनी बार पलटी मारे हैं कि इनका नाम ही अब पलटू राम रख दिया गया है। खुद लालू यादव के बेटे इन्हें पलटू चाचा कह के बुलाते हैं और अब मीडिया में फिर से बातें हो रही है कि फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के गोपनीय प्लान का भंडाफोड़ कर दिया तो तिलमिला गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। किस तरह से जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और फिर से महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, इसका खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया। नीतीश कुमार जी के भंडाफोड़ को नीतीश के प्लान पर सर्जिकल स्ट्राइक तक कह दिया गया।
देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पूरे प्लान की पोल खोलकर रख दी है। इन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से जदयू के बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। और जब मीडिया ने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि कौन कौन नेता बीजेपी के संपर्क में है, तो मुख्यमंत्री जी इतने गुस्से में आ गए कि गुस्से से लाल होकर नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया कि हमारी पार्टी के कौन कौन नेता बीजेपी के संपर्क में है, ये जाकर उन्हीं से पूछिए ना। अब उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं, फिर से पलटी मार सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद सहयोगी राजद भी अलर्ट हो गया है। कुछ दिन पहले ही छपरा में जहरीली शराब से 100 से भी ज्यादा लोगों के नरसंहार के बाद अब सिवान में जहरीली शराब से लगातार मौत होने लगी है। तो लगातार बिहार की निर्दोष जनता जब मारी जा रही है और सरकार कहती है कि हम किसी को 1 पैसा मुआवजा तक नहीं देंगे, तो इस पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर वार किया है। बीजेपी ने कविता के जरिए सरकार पर वार किया है। बीजेपी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, पुलिस उगाही में मस्त है, हत्या, भ्रष्टाचार व लूट से जनता त्रस्त है, कुर्सी कुमार पिकनिक यात्रा में व्यस्त है, घर घर शराब की होम डिलीवरी है, सत्ता में बैठे दल की झोली भर रही है, घोटाला, अपराध, बदजुबानी की बयार है, कुर्सी पर बैठी अंधी बहरी सरकार है, गरीब गुरबे के जीवन से हो रहा खिलवाड़ है, क्योंकि कुर्सी पर फेविकॉल से चिपके नीतीश कुमार है। साथ ही बीजेपी ने परिजनों से कहा है कि नीतीश कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि अब बहुत हुआ, या तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे या फिर शराबबंदी को खत्म करे। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी नीतीश सरकार ने लागू की है और यदि फिर भी बिहार में लोगों की मौत हो रही है तो इसके लिए सरकार दोषी है। यहां तक कहा गया कि जहरीली शराब पिलाकर सामूहिक नरसंहार करा रहे हैं नीतीश कुमार। बीएसएससी का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, उसके बाद इसके एक पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन बीएसएससी अभ्यर्थियों ने मांग की कि तीनों ही पालियों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और इसके लिए प्रदर्शन भी किया गया सड़कों पर। लेकिन सरकार की पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इतना पीटा गया कि सीधा अस्पताल ही पहुंचा दिया गया। फिर बोर्ड के द्वारा कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। ये कहा गया कि अन्य पालियों की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई गई है। लेकिन अब बीएसएससी अभ्यर्थी नहीं मानने वाले हैं। इन्होंने सीधा सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के अंदर तीनों शिफ्टों की परीक्षा रद्द नहीं हुई तो इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहें। अब बीएसएससी अभ्यर्थी आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार आमरण अनशन को अपनाने वाले हैं। बीएसएससी छात्रों का कहना है कि यदि तीनों शिफ्टों की परीक्षा रद्द नहीं हुई तो 30 जनवरी को पूरे प्रदेश में हजारों की तादाद में बीएसएससी के अभ्यर्थी पहुंचेंगे और आयोग कार्यालय का घेराव करेंगे और 31 जनवरी से आमरण अनशन की शुरुआत हो जाएगी। इस साल बिहार के कई जिलों में ठीक से बारिश नहीं हुई और बारिश नहीं होने की वजह से अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, किसान फसल उपजा नहीं पाए और इसलिए अब बिहार सरकार ने डैम का निर्माण करने का कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन आप बिहार में कोई भी ऐसी योजना बता दीजिए जिससे जनता परेशान ना होती हो, जहां भ्रष्टाचार ना होता हो। अब देखिए, जिस डैम में वर्षों से पानी नहीं आया था लेकिन अब आया भी तो डैम ही टूट गया और किसानों की 200 बीघे में लगी फसल डूब गई। किसान तो यहां तक कह रहे हैं कि सरकार के जो भ्रष्ट लोग हैं वे लोग जानबूझकर बांध को तोड़ रहे हैं ताकि इनकी और भी काली कमाई हो सके। दरअसल खबर राजधानी पटना से सटे बिहटा प्रखंड का है, जहां कुंजुआ पंचायत के रामतरी गांव के किसान जल संसाधन विभाग की लापरवाही के शिकार हो गए। देखिए, रामतरी गांव में पिछले कई वर्षों से नहर में पानी आज तक नहीं आया है, लेकिन जब भेजा गया तो किसान परेशान हो गए। बीते रात्रि अचानक नहर में पानी आने के बाद नहर का बांध टूट गया और नहर के आसपास लगभग 200 से भी ज्यादा बीघा में लगे किसान के गेहूं की फसल डूब गई। किसान सरकार से अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
तो बताइए साहब, आखिर बांध का निर्माण होता किस लिए है? पानी को रोकने के लिए ना। लेकिन पानी जब आता है तो आपके बांध टूट कैसे जाते हैं, हवा में आपके पुल उड़ कैसे जाते हैं, आपके द्वारा निर्माण किए गए सड़क 10 दिन में कैसे तबाह हो जाते हैं? आखिर ये भ्रष्टाचार कब रुकेगा? कब जनता के पैसे की बर्बादी रुकेगी? नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। अभी विपक्ष वाले लगातार यही मांग कर रहे हैं। देखिए, पिछले महीने छपरा में 100 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी और अब सिवान में फिर से लोगों की मौत हुई है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा नरसंहार करवाया गया है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें अब आराम करने की जरूरत है, इस्तीफा दे नीतीश कुमार। देखिए, शराबबंदी वाले बिहार में लगातार जहरीली शराब बेचा जा रहा है और एक बार फिर से बिहार के सिवान में अब कथित रूप में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है और कई लोग मरने के कगार पर हैं। और इधर जीवेश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, लगातार गरीब लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरकर मुख दर्शक बनकर देख रही है। जिला प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उम्र की उस दहलीज पर पहुंच गए हैं कि उन्हें सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है। इन्होंने कहा कि हम जदयू नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगकर उन्हें आराम करने की सलाह दे। इन्होंने कहा कि हाल ही में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पीकर मर गए, लेकिन ना तो सरकार देखने के लिए आई और ना ही मुआवजा दिया गया। और इतना कुछ होने के बाद अब फिर से सिवान में गरीब लोगों की मौत हो रही है। तो आखिर कब तक बिहार वाले ऐसे मरते रहेंगे? आखिर कब बिहार में शराबबंदी लागू होगी पूरी तरह से? सिर्फ शराबबंदी नाम का लागू किया गया है, जमीनी हकीकत पर तो बिहार में जहरीली शराब बेची जा रही है। पहले जब ओरिजिनल शराब बिकती थी, लेकिन अब तो डुप्लीकेट जहरीली शराब बेचकर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं और गरीबों की लगातार जान जा रही है और सरकार सिर्फ हाथ पर हाथ धरकर देख रही है। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में है और ये कभी भी जदयू को छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद मीडिया में खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी मारकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है और अब बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और अब उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से निर्भीक होकर जदयू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो इससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुशवाहा बहुत ही जल्द जदयू का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बिहार के हर गांव, हर टोलों को सड़क से जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। बिहार के कई ऐसे ग्रामीण हैं जिनके साथ अभी भी धोखा किया जा रहा है और नीतीश कुमार के झूठे दावों की पोल कैमूर के ग्रामीणों ने खोल दी है। यहाँ के ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर नदी पर बनाया पुल, इससे कई गांवों तक पहुंचेगी गाड़ियां। देखिए, कैमूर के एक गांव के लोग अपने घर पर गाड़ी पहुंचने का जमाने से इंतजार कर रहे थे। सरकार के पास लगाई गई हर गुहार फेल हो गई तो ग्रामीणों ने खुद अपनी मुसीबत दूर करने का संकल्प लिया और आपस में चंदा इकट्ठा कर सामान मंगवाया और फिर श्रमदान कर पुल तैयार कर लिया। दरअसल कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के निसीझा गांव के लोगों ने ये कारनामा करके दिखा दिया है। इन्होंने अपने गांव के पास से गुजरने वाली दुर्गावती नदी में अपने बल पर अपने बूते पुल बनाकर दिखा दिया। और ऐसे एक नहीं बल्कि बिहार के कई गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार दावा तो करती है, लेकिन इन तक नीतीश कुमार के सरकार के दावे नहीं पहुंचते हैं। बात यदि अधिकार की आती हो तो पुरुष और महिलाओं को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है, हमारा संविधान भी यही कहता है।
लेकिन समाज में कई ऐसे कार्य हैं जो संविधान के नियम का उल्लंघन करते हैं और पुरुष वैसे कई कार्य करते हैं जिसे महिलाएं नहीं करती, महिलाओं को करने नहीं दिया जाता है। समाज में कई पंडित भी ऐसे हैं जिन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वे भी महिला और पुरुष के अधिकार के बारे में गलत बयान देते हैं। और अब खबर नवादा से है। नवादा में महिलाओं ने ये करके दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। देखिए, देश की जनसंख्या में आधी आबादी महिलाओं की है, इसी में महिलाओं का हक बराबर है और इसका संदेश बिहार के नवादा की महिलाओं ने दिया है। घर के सदस्य के मरणोपरांत पुरुष के साथ महिला भी कंधा देकर शमशान घाट ले गई। देखिए, हिंदू रीति रिवाज में माता पिता के मरणोपरांत पुरुष कंधा देने का काम करते हैं, पर परंपरा ये सदियों से चली आ रही है। लेकिन जब बात बराबरी की हो तो महिलाएं भी फर्ज निभाने से पीछे नहीं रहना चाहती है और ऐसा ही मामला बिहार के नवादा से सामने आया है। निधन के बाद पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी कंधा देकर अंतिम संस्कार के लिए विदा किया और इस घटना की अब पूरे देश में खूब चर्चा हो रही है। देश में आधी आबादी महिलाओं की है तो हक भी बराबर होना चाहिए।